You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। देखिए, यहाँ पे सब पुराने घरों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी जो है कानूनी कार्रवाई नहीं सही तरीके से की जा रही है। अगर किसी बस्ती में किसी घर को अगर सरकारी अधिकारी को लगता है कि इलीगल है तो उसको नोटिस देना चाहिए, उसके कागज देखना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ऐसे सरकार की भी गाइडलाइंस है। लेकिन सारी नियम धाबे के सारे नियम को जो है ना पैर के तले रोना जा रहा है। पुलिस का उपयोग किया जा रहा है और पुलिस जो है उनको साथ दे रही है। पुलिस ये नहीं देखना है काम कर रही कि सही या गलत। कलेक्टर के अधिकारी जो है दबाव में काम कर रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। इसके लिए जो है बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उनके पास कोई काम का आरोप तो है नहीं है। पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। सर, ये चुनाव आयोग जो है ना सर, ये 5 किलो यहाँ पे उपस्थित विभाग की नगर सेविका सिद्दीकी जी, हमारे बहुत ही पुराने यहाँ के साथी मल्लू सेठ, मोहन जी, शिवा, सुनील और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं। सबका नाम अभी लूंगा नहीं मैं। सबसे पहले तो मैं आपका ये जो आखिरी और सबसे पुराना जो रास्ता है रोड है, ये रोड गया था मुझे आके कई बार लोगों ने बोला कि भाई मेन रोड सब बन गया, लेकिन हमारा अंदर का पुराना रह गया। तो वो रोड भी हम अभी शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नए साल से पहले तो ये कोशिश करेंगे ताकि नया साल तक का आपका ये सीमेंट का रोड पूरी तरीके से बन जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इन गलियों में जो है बहुत छोटा था तब से घूम रहा था, बरोबर मनुष्य चंडीगढ़ में आई थी, बरोबर। हमारी फूल वाली हमारी माता यहाँ पर है, ये हमारे साथ कितना काम किया। हमारी ताई यहाँ पर है और यहाँ पे थोड़ी सी मुस्लिम बस्ती है, यहाँ हमारे सब दलित बस्ती है, वडारपाड़ा के लोग हैं। ये सब लोग सालों साल से बड़े प्रेम से रहते हैं। कभी भी मुझे लगता नहीं कि 25-30 सालों में कभी भी यहाँ पे किसी बात की कोई बात हुई है, किसी धर्म की कोई बात नहीं हुई कि आज तक का एक दूसरे के सुख में दुख में त्योहार में सब साथ में मिला के चलते हैं पिछले 25-30 साल से। अभी एक हमारा पालक मंत्री जो था, अपने आपको पालक मंत्री तो है नहीं, पालक मंत्री तो शेलार साहब है, लेकिन उनके नीचे एक नया पोस्ट क्रिएट किया है जिनके दोनों बेटे जो है वो शायद बिल्डर का काम करते हैं, पहले ये भी बिल्डर थे। तो उन्हें अब मलाड के अंदर सारी झोपड़पट्टियां जो है वो अवैध दिखाई देती है और कोई कानून को मानते नहीं है। जो घर पिछले 25-25 साल से उनको जाहिर नोटिस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि अगर किसी घर को आपको लगता है कि वो गलत है, अनऑथराइज है, तो उसको नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद में उसकी सुनवाई करनी चाहिए और सुनवाई करने के बाद अगर वो गलत है तो उसको फाइनल नोटिस दो और उसको घर खाली करने का मौका दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। लेकिन ये कलेक्टर के लोग और ये पुलिस वाले लोग सरकार के दबाव में अपनी वर्दी पहनते समय जो शपथ खाए भूल गए। उनको लगता है कि ये जिंदगी भर रहने वाले। याद रखना, जिन गरीबों का घर आप तोड़ रहे हो बगैर उनको नोटिस दिए, आज उनके साथ कोई ताकतवर तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके साथ जो है ना भगवान है, ऊपर बैठे हुए अल्लाह ताला है। और जब वो अपना कहर तुम पर नाजिल करेगा ना, तुमको एक दुनिया छोटी पड़ जाएगी, दुनिया छोटी पड़ेगी। आज यहाँ पे रहने वाले हमारे अलीफलाम से दलित लोग का घर तोड़ा, उत्तर भारतीयों का घर तोड़ा और क्या बोल के तोड़ा कि यहाँ पे मुसलमान और बांग्लादेशी लोग हैं। इसमें से एक भी आदमी बांग्लादेशी है क्या? एक भी आदमी? अरे इनका सबका जगह निधर से। तू किधर से आया? तू मलाबार हिल में रहता है, तूने कभी मालो नहीं देखा नहीं और तुझे यहाँ पे बांग्लादेशी दिखते। तुझे यहाँ पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक मौका मिला है। लोगों का सड़क बना दे, लोगों की गलियां बना दे, लोगों का शौचालय बना के दे। कोई गरीब अगर कोई लड़की है उसको सक्षम कर ताकि उसको काम करने का मौका मिले। कोई महिला है उसके पास हुनर है तो उसको 2 पैसे अपने फंड में से दे ताकि वो अपना रोजी रोजगार कर सके। कोई नौजवान साथी है जिसको नौकरी नहीं है
तुम्हारे पास स्किल डेवलपमेंट का खाता तुमको दिया है। कभी सुना स्किल डेवलपमेंट के मामले में मलाड में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ काम किया, किसी महिलाओं को सक्षम करने के लिए काम किया? ये हमारे यहाँ पे उडारपाड़ा में और अली तलाव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए जो कड़िया का काम करते हैं, बेकारी का काम करते हैं, सर पे मट्टी उठाते हैं, उम्र हो गई है, इनके लिए कुछ ऐसा स्कीम निकाला कि ये घर में बैठे बैठे 2 पैसा कमा सकते? 500 साल मुगलों ने क्या किया था, 200 साल पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, ये सब लिखे तुम हमको क्या सुना रहे हो? आज हमारे बच्चों को नौकरी मिल सकती है क्या? आज हमारी माँ बहनों को इज्जत से कमाने का 2 पैसा मिल सकता है क्या? इस तरीके की कुछ बातें होती। और ये पुलिस वाले डंडा लेके मार रहे हैं हमारे लोगों को, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है। गलत काम अगर करोगे और तुम बोलोगे कि सरकार ने बोला, तो सरकार ने ये नहीं बोला है। सरकार कल बोल देगी कि जाके किसी के घर में घुस जाओ तो घुस जाओगे। ये काम पुलिस वालों का नहीं है, ये काम कलेक्टर वालों का नहीं है। जब भी सरकार बदली होगी, याद रखना तुम्हारे से हिसाब जरूर लिया जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने गरीबों के घर पे तो कलेक्टर भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं क्या करूं, जाहिर नोटिस। अरे सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ है, तुम्हारा अपना कानून कुछ है? शर्म आनी चाहिए। तुम तो 1-1 लाख करोड़ की कंपनी अपने बेटे को बना के दिए हो, और यहाँ मालूम के अंदर बड़ी बारिश, जहां पे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट ऐसा होता है ना, जब बारिश होती तो सरकार बोलती है कि घर से बाहर मत निकलो, आज बहुत ज्यादा बारिश गिरने वाली है, आज यहाँ पे रेड अलर्ट है, आज यहाँ पे येलो अलर्ट है ना? ऐसी बारिश में होते हुए अंबोजवाड़ी के अंदर फुल बारिश गिर रही है, लोगों का घर तोड़ा। एक बेचारी महिला थी जिसका बच्चा जस्ट 2-4-6 महीने का था, उसका घर तोड़ दिया, बच्चा मर गया, और ये पुलिस वालों ने केस रजिस्टर नहीं किया, वो कलेक्टर वालों के ऊपर, उसके वालों के ऊपर। एक जान की कीमत नहीं है क्या? गरीब है इसका मतलब उसकी कीमत नहीं क्या? कीमत हर एक जान की। अगर तेरे बच्चे तेरे को प्यारे तो इनके बच्चे भी इनको प्यारे, हमारी महिलाओं को भी उनकी इज्जत प्यारी है। अब उठा के तुम सबके घर तोड़ रहे, पक्के पक्के घर तोड़ रहे। अरे अगर इनको तुमको लगता है किसी ने गलत किया, तो ये पुलिस वाले से पूछना चाहता हूँ और पालक मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको किसी ने घर बेचा तो क्यों नहीं उसको तुम तड़ीपार करते, क्यों नहीं मौका लगाते, क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि सारे के सारे इनकी पार्टी में जुड़े हुए, रेपिस्ट इनकी पार्टी में, झगड़ा करने वाला इनकी पार्टी में, लड़ाई करने वाला इनकी पार्टी में, डर बेचने वाला इनकी पार्टी में, चीटिंग करने वाला इनकी पार्टी में। जाके गलत होता तो पुलिस स्टेशन में जाके निकाल लो। इनके आधे से ज्यादा पोस्ट होल्डर जो है वो पोस्टों में आरोपी है, वो खंडनी मांगने में आरोपी, पुलिस उसको पकड़ दी है। इतनी लाचार हो गई पुलिस, मैनेजर के मानसन बोलता हूं लाचार हो गए तुम लोग। शर्म आनी चाहिए वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी कि तुमने अपने हाथों से एक अपराधी के ऊपर पोस्टो जैसे कानून लगाए हो, खंडनी जैसे कानून लगाए और आप अरेस्ट नहीं करते हो। तुमको क्या लगता है कि ऐसे हमारे बोलने पे तो नहीं लगाया, तुम्हारे बोलने पे तो नहीं लगाया, पुलिस वालों को लगा नहीं गलत करता करके तो क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्यों मंत्री ऐसे लोगों के पीछे खड़ा रहता है? आने के बाद भी हिंदू मुसलमान ये रोजी रोटी चलती क्या इससे? लोगों का घर चलता है क्या? सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं क्या? मैं तो मलाड के अंदर कभी किसी का घर टूटने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जानबूझकर उनको लगता है कि मलाड में जो है इन लोगों ने वोट दिया। वोट तो मुझे बिल्डिंग वालों ने भी दिया, तो क्या उसकी बिल्डिंग तोड़ेगा? वोट तो लोहा तो समाज गुजराती जैन लोगों ने मुझे 10 से 15 हजार वोट दिया, तो क्या तोड़ेगा उनका? हमारे मराठी भाइयों ने हमको वोट दिया, तो क्या घर तोड़ोगे उनके? हमारे कोई बांधवों ने हमें वोट दिया, तो तोड़ोगे क्या उसको? मेरे को अगर 90,000 से ऊपर अगर ज्यादा वोट मिला है तो उसमें 50,000 से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों का वोट है, हमारे यहाँ के रहने वाले लोग। आप काम करके जीत सकते हो, नफरत फैला के जीत नहीं सकते हो, चोरी करके जीत नहीं सकते हो, वोट चोरी करके जीत नहीं सकते हो। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पालक मंत्री का भाई हार गया, बोलते हैं यहाँ पे 17,000 नाम जो है वो 2 बार है, यानी एक आदमी का 2 बार नाम है। राहुल जी उनको बोल रहे हैं यही तो गलती है। कई जगह तो मेरा नाम भी कई इलेक्शन घाट में 2 बार आया। अरे क्यों आया? ये इलेक्शन अधिकारी की जवाबदारी है ना। यहाँ में से कोई जाके कोई थोड़ी चेक करता कि किसका नाम सोलापुर में के कोल्हापुर में के मलाड में है कि गोरेगांव में है। ये तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी है। आज की तारीख में तो हर चीज कंप्यूटर के ऊपर है। छोटे छोटे मोबाइल के अंदर अगर 2 बार नाम आता है तो मोबाइल दिखा देता है कि एक आदमी का 2 बार नाम है, डिलीट करो, है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे फैसले नहीं है, लेकिन तुमको बोगस वोटिंग करना है, तुमको गलत नाम डालना है,
तुमको कहाँ कहाँ से लोगों का नाम डालना है। इंडिया के लोग कम पढ़ते थे, अभी बाहर गांव लोगों का नाम डाला, चुना कि नहीं आपने? बाहर गांव फॉरेन की एक लेडीज का नाम इलेक्शन में और वो सब जगह वोट देके गई, वो तो गलती में कभी आई भी नहीं। तो इस तरीके से वोट चोरी करके, दादागिरी करके लोगों को डरा धमका के आगे कर रहे, डरने वाला कोई नहीं, कोई डरने वाला नहीं लोडा जी, कोई डरने वाला नहीं भारतीय जनता पार्टी को। आज आपकी ताकत है, आप इसका दुरुपयोग करो, आप गरीबों के घर तोड़ो, लेकिन ऊपर बैठने वाला बंदा है, ऊपर बैठने वाला खुदा है, भगवान है, वाहिगुरु है, वो अपनी ताकत तो तुमको, तुम्हारे परिवार पे कभी ना कभी लाएगा। क्योंकि आपने किसी गरीब का परिवार उजाड़ा है तो गरीब की दुआ तो सीधा ऊपर से कैसे रहती है, उसको एमएलए पालक मंत्री से क्या लेना देना है? वो तो अपने रब से, अपने खुदा से, अपने राम से जब बोलेगा कि मेरे साथ ये आदमी ने गलत किया था, मेरा घर तोड़वाया था, मेरे बच्चों को रोड में लाया था, तो वो तुम्हारे से फैसला लेगा और तुम्हारी फ्रेंड की कमर जो है ना, तुम्हारे घुटनों पे तुमको मांगने की मदद भी जाएगा। आज मैं ये कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप लोग खुद सोचो, इतने प्यार मोहब्बत से आप लोग रहे हो। कभी कभी मैंने 20 साल में कभी मालूम आदित्य बघितलं नाही, कधी वाद झाला मोजी कधी बघितलं नाही। आंबेडकर जयंती असू दो, रामनवमी असू दो किंवा ईद मिलादुन्नबी असू दो, काय असू दे, सगळ्यांनी एकमेकांबरोबर कांद्याला कांदे लावले, इकडचा कोणी मेला तर यांनी कांदा दिला, इकडचा कोणी मेला तर यांनी कांदा दिला, एकमेकांचे सोबत झालेले, मोठे झाले, सगळे इथेच आहे। आणि तुम्ही काय चालवलंय? स्वतःच्या मुलांनी 1 लाख करोडची कंपनी करायची, 1 लाख करोड़ की कंपनी होगी है, लेकिन गरीब का एक माला ऊपर नहीं चलेगा। गरीब का माँ बाप नीचे है और ऊपर जो है बहू और बेटा है वो नहीं चलेगा। 1000 2000 फुट के तुम्हारे बाथरूम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे को किसी गरीब का छोटा मोटा देखने में नहीं आ रहा है, खराब लग रहा है तुमको। ये सब क्या दुनिया अंधेरी है, लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं तो आज रोड के ओपनिंग में आया था, लेकिन थोड़ी पब्लिक देखा तो मेरे मन में बहुत ही भड़ास है। पुलिस मेरे को बोलते साहब आना नहीं, आपके ऊपर केस करने बोला है, आपको ये करने बोला है। हमारे घर में तेरे को वर्दी करने से पहले क्या बोला वो कानून में मत बात करना। मेरे को तो घर में रुका के क्या कर रहा है? नोटिस दिया क्या, कोर्ट में जाने की संधि दिया क्या, है ना? कोर्ट कचहरी ये सारी चीज क्यों है? अभी वापस और तोड़ना है, और तोड़ना है, और किसको देना है? अपने लोगों। ये सब चलने वाला नहीं ज्यादा थे, ऊपर वाले के पास थोड़ी सी देर नहीं है, सबका हिसाब बरोबर लिया जाएगा। ये रोड अच्छे से अच्छा बन रहा है। एक बात और बोल रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज नहीं कल जब भी डेवलपमेंट के लिए जब भी आप लोग जाते हो किसी के पास, एक चीज पहले लिखा के लेना कि बैंक में उसकी पूरे पैसे हैं क्या, 100% घर के बदले घर देता हो तो ही उसके साथ जाना, नहीं तो किसी को थोड़ा पैसा देते और कम्युनिटी वालों को थोड़ा पैसा देते हैं, और फिर बेचारा वो हमारी बहन गरीब आदमी सोचता है कि क्या अपने पास कोई कानून कायदा कुछ नहीं। घर है तो घर के बंदे घर मिलना चाहिए, लेडीज जेंट्स को तो लेडीज जेंट्स को उसका हक मिलना चाहिए। और मैं ये देखूंगा कि एक भी आदमी फेंक कर दिया। और ये सब ग्राउंड में सब डेवलपमेंट करने का सब चक्कर चल रहा है, ये सब जगह पूरी बनावट किसी न किसी को दे देगी है, वो आपको आगे दिखाई देगा। आदि बम्बई को दे दी है, अब बच्चा कुछ जो छोटा मोटा जगह वो भी इनका देने का ही साजिश है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और एक भी आदमी को बेघर होने नहीं देंगे।